हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। आज का वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। ये मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी है। ये सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें मैं आज आपके लिए कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जो उनके 8 सब्जेक्ट होते हैं श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में। उन सब 8 सब्जेक्ट के एक एक वीडियो में लेके आ रही हूँ। इसमें टॉप 10 टॉपिक्स और टॉप 5 क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेडली आते रहते हैं। ये पार्ट 2 है, ये एग्जाम पेपर 2 है। अगर आप श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में नहीं भी हैं, पर अगर आपका सब्जेक्ट यही है, आपके पास यही सब्जेक्ट है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन या फिर कोई सा भी, तो आप मेरी बीएड वाली प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। मैं सारे वीडियोस एक सीरीज में डाल दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो जैसा कि आपको पहले मैं बता देती हूँ कि सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं। कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन में हम ये पढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे एजुकेशन कैसी थी, इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हुई, कौन कौन से कमीशन आए एजुकेशन पे लेके, एजुकेशन के ऊपर क्या क्या वर्क हुआ था, कौन से ईयर में वर्क हुआ था, फ्रेमवर्क और करिकुलम पढ़ते हैं हम इन सब में। वैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। वैसे मैं आपके लिए टॉप 8 क्वेश्चन लेके आई हूँ इसमें, लेकिन इसमें मैं मार्क कर देती हूँ कि जैसे एनसीएफ हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देन एनईपी हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये 1986 की भी इंपॉर्टेंट है और 2020 में जो लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी आई है वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। देन कोठारी कमीशन, फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कोठारी कमीशन, उसकी जो सिग्निफिकेंस है, उसकी रिकमेंडेशंस हैं, ये अलग से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर इस सब्जेक्ट में नहीं आएगा तो और किसी सब्जेक्ट में आ जाएगा। देन ट्राई लैंग्वेज फार्मूला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला होता है कि हिंदी मातृभाषा को प्रेफरेंस देनी है, देन हिंदी एंड इंग्लिश, वो वाला फार्मूला। मिड डे मील लास्ट ईयर भी आया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, रिपीट हो जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, हम सब इस वाले में लगभग हम कमीशंस और अभियान ये सब पढ़ते हैं कि क्या क्या पहले था, फ्री एजुकेशन क्या है, अभियान कौन सा, सर्व शिक्षा अभियान कौन सा है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में क्या हुआ था, मिड डे मील जो सरकार लेके आई थी उसमें बच्चों के लिए क्या फ़ायदा हुआ था। एजुकेशन से रिलेटेड ही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम कमीशन टाइप पढ़ते हैं कि कौन सा कमीशन कब आया, कौन सी पॉलिसी आई। तो इस वाले बुक के लिए मैंने आपके लिए 8 टॉपिक्स लिखे। अब ये ऐसा नहीं होता है कि आपको 8 के 8 क्वेश्चन यही मिल जाए, क्योंकि इसके अंदर भी सब टॉपिक्स होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको ये कवर कर लेने हैं, क्योंकि अगर आप ये टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो आप मतलब अगर ये पढ़ लेंगे तो आप बनाकर दूसरे टॉपिक्स भी, इसके जो सब टॉपिक्स इसी में कवर हुए हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे। सो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल रहा हो तो अपने बीएड के फ्रेंड्स के साथ उसे ज़रूर शेयर करें। ये तो कुछ टॉप 8 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि बुक में मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर बुक ली थी, ये सूर्य पब्लिकेशन की है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सूर्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। वैसे बुक की इतनी नीड नहीं होती, आप कोई भी टॉपिक डालोगे आपको यूट्यूब पे ईजिली मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, उसमें बस ये फ़ायदा रहता है कि आपको क्वेश्चन नजर आता है। आप देख सकते हैं, देखो कॉन्टेंट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये यूनिट वाइज दे रखे हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। 1 मिनट, यस, देखिए क्वेश्चन देखो। अब ये सारे ही क्वेश्चन और में है, मीन्स लगभग सारे सेम क्वेश्चन है। इनके आंसर थोड़े से बस फ्लक्चुएट होके आगे पीछे हेडिंग हो जाएंगे, लेकिन लगभग ये क्वेश्चन सेम ही है। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का मीनिंग क्या है, देन एजुकेशन डेवलपमेंट में क्यों ज़रूरी है, सब क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर यही क्वेश्चन डालकर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आप देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन ये लगभग सेम है। देन नेक्स्ट यूनिट के हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। बुक से बस ये हो जाता है कि एक चीज़ सामने रहती है तो हम बुक से ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं।
मैंने भी लास्ट टाइम में ही ली थी बुक। शॉर्ट आंसर मतलब ये क्वेश्चन दिखा रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, बट मैंने इससे मेन टॉपिक ही पढ़े थे। आप देख भी सकते हैं, मैंने टिक करा है नेशनल पॉलिसी, आरटीआई, राइट टू एजुकेशन एंड पॉलिसीज़ वाली ही मैंने ठीक से पढ़ी थी। ये सर्व शिक्षा अभियान, ये सब, और ये कुछ यूनिट वाइज है। मतलब ये बुक ऐसी होती है, अगर आपको बुक खरीदनी है तो आप बुक खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको बुक में कोई ऐसा टॉपिक चाहिए हो तो मैं आपको PDF बना के भी भेज सकती हूँ। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली पोस्ट अ PDF। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा हो। अगर यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड, BEd से रिलेटेड और CTET से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपको कोई भी डाउट हो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड BEd फर्स्ट ईयर में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने BEd श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से ही किया है। मेरा 2nd ईयर है मैं पास आउट होने वाली हूँ। मेरा अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, देन मेरा BEd कंप्लीट हो जाएगा और मैंने अभी CTET भी क्वालिफाई कर लिया है। तो मेरी भी एक टीचिंग फील्ड ही है, तो आपको टीचिंग फील्ड से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं और मेरी इस टीचिंग जर्नी में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वेलकम टू माय टीचिंग एरा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।